हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा टिश्यू। अभी हमने पिछली क्लास में सेल के टॉपिक को ख़त्म किया है। तो सेल में हमने ये जान लिया कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बेसिक यूनिट को हम सेल बोलते हैं। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम ऐसे सेल्स को जो एक ही तरह का काम करते हैं उन्हें ग्रुप्ड कर देते हैं तो उन्हें हम टिश्यू बोलते हैं। मतलब ऐसे सेल जो कि एक ही तरह का काम करते हैं, एक ही तरह के काम को करने के लिए वो बने हैं, उन्हें जब हमने इकट्ठा कर दिया तो हम उन्हें टिश्यू बोलते हैं। तो जो ये टिश्यू होते हैं हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि टिश्यू की वजह से एक इंडिविजुअल सेल के ऊपर जो वर्क का प्रेशर है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। और टिश्यू जो है हमारे आगे जाके बनाते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से हमारा बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो जो ये हमारे टिश्यू होते हैं ये क्या करते हैं, जितने भी हमारे टिश्यू होते हैं उनके जितने भी सेल होंगे, एक टिश्यू के जितने भी सेल होंगे, द सेल्स ऑफ ईच टिश्यू, उनका कॉमन ओरिजिन होगा। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, जैसे कि टिश्यू में हमारे क्या आ जाते हैं, हमारा ब्लड आ जाता है। ब्लड का काम क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड हमारी बॉडी में टिप टू टो एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। इसी तरह अगर हम पौधों की बात करें तो हमारा फ्लोएम आ जाता है। फ्लोएम पौधों में कनेक्टिव टिश्यू है जो कि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। ऑल्दो जाइलम भी वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, मदद करता है, लेकिन जितना भी सारा न्यूट्रिएंट और हमारा डिजॉल्व मटेरियल होता है वो फ्लोएम की वजह से पौधे के सारे हिस्सों तक पहुंच जाता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसी तरह हमारा अगला टिश्यू अगर हम बोलें, हमारा मसल हो गया। तो जो ये टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में, इनके एक टिश्यू के जितने भी सेल होते हैं उनके कॉमन ओरिजिन होते हैं। तो टिश्यू जो होता है वो डिवीजन ऑफ लेबर को, मतलब एक तरह से हम ये बोले कि काम करने की आपकी एक पर्टिकुलर काम को करने की आपकी एक स्पेशल एबिलिटी है। उस स्पेशल एबिलिटी को हम टिश्यू बोल देते हैं। तो जो ये टिश्यू होता है हमारा, ये बहुत काम की चीज़ है। जितने भी हमारे टिश्यू होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में डिवीज़न ऑफ लेबर ले आते हैं, और जो ये डिवीज़न ऑफ लेबर ले आते हैं इससे काम करने की कैपेसिटी, स्पेशलिटी को ये क्या कर देते हैं, एनहांस कर देते हैं। टिश्यू से हमारा ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। जितना भी हमारा एक सेल का वर्कलोड है टिश्यू उसको हटा देगा, और टिश्यू जो है क्योंकि एक सेल के वर्कलोड को हटा देता है तो एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। कि जैसे कि अब आप ये देखिए, आप 9th क्लास के बच्चे हैं, जब आपने साइंस में कोई भी चैप्टर पहला पढ़ा, मान लीजिए आपने फिजिक्स में मोशन पढ़ा और इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी, तो जब आपने उसको शुरू में पढ़ा तो आपको वो बहुत डिफ़िकल्ट लगा। फिर जब आपने उसकी बार बार प्रैक्टिस करी, जैसे आपके यूटीज हुए, फिर आपके फाइनल असेसमेंट हुआ, आप जब उसको धीरे धीरे करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपको आसान लगने लगेगा। क्यों? उसको बार बार करने से आपके अंदर उस काम को करने की स्पेशल एबिलिटी आ गई। तो जब आपको उस काम को करने की स्पेशल एबिलिटी आ गई तो एक तो आप उस काम को कम समय में कर पाएंगे, दूसरा आप उस काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो हमारी बॉडी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में ये काम जो है हमारे टिश्यू करते हैं। तो टिश्यू जो होते हैं, जैसे सेल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, तो टिश्यू जो होते हैं ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं। तो वो दो हिस्से हैं हमारे प्लांट और एनिमल। अब आप कहेंगे कि प्लांट और एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें इतना ज़्यादा अंतर क्या है? देखिए, जो प्लांट हैं हमारे और एनिमल्स हैं उनके टिश्यूज़ में हमारा बड़ा अंतर होता है। बहुत अंतर क्यों होता है? जो प्लांट हैं वो हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हरे पौधे सन की लाइट में अपना खाना खुद बनाते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो अपने खाने के लिए ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंडेंट होते हैं। जब ये दो बेसिक स्ट्रक्चरल हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इतनी डिफरेंट हो गई तो ये हमारे जो फंक्शन है टिश्यूज़ के उनको टोटली अलग कर देते हैं। तो इसीलिए जो हमारे एनिमल हैं उनके टिश्यूज़ अलग होते हैं और प्लांट के टिश्यूज़ जो होते हैं हमारे अलग होते हैं।
दूसरी बात जो इनको बिल्कुल अलग करती है वो होती है प्लांट्स जो होते हैं एक जगह पर फिक्स्ड रहते हैं, जो एनिमल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। अब देखिए कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमने उनको पौधों में या मिट्टी में लगा दिया तो वो ना लगातार ग्रो करते रहते हैं। उसके बाद एक अंतर प्लांट्स और एनिमल्स में ये बहुत ज़्यादा होता है कि प्लांट्स एजिड होने के बावजूद भी 20 साल 25 साल एजिड होने के बावजूद भी वो लगातार ग्रो करते रहते हैं। प्लांट ऊंचा हो जाता है, ज़्यादा घना हो जाता है, उसमें ज़्यादा पत्तियां आ जाती हैं, ज़्यादा फ्लावरिंग या ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्लांट्स में होती है। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि हम लोग हैं, हमारी ग्रोथ एक पर्टिकुलर उम्र तक तो होती है, उसके बाद हमारी एज बढ़ती है, लेकिन हमारे शरीर की लंबाई और हमारे बाकी सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो रुक जाती हैं। ऑल्दो हम डाइजेशन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट हमारी हाइट जो होती है या हमारी और भी बेसिक फंक्शनैलिटी जो होती हैं आफ्टर अ सर्टेन एज वो रुक जाती हैं। जबकि प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, वो लगातार उनमें ग्रो होती रहता है, ग्रोथ होती रहती है। तो इसीलिए जो हमारे प्लांट्स होते हैं और हमारे एनिमल्स होते हैं उनके टिश्यूज़ जो होते हैं उनमें अंतर होता है। तो इन दो बेसिक अंतर जो हमारे ये डिफरेंसेस हैं, इनके साथ साथ जो टिश्यू होते हैं हमारे प्लांट के, क्योंकि प्लांट फिक्स होते हैं तो स्टेशनरी हैबिट्स होती है। एनिमल्स के टिश्यूज़ होते हैं क्योंकि ये मूव करते हैं तो इनकी हैबिट्स उनसे बिल्कुल अलग होती है। जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें जो टिश्यूज़ की ऑर्गेनाइजेशन होती है बड़ी सिंपल होती है, लेकिन जो हमारे एनिमल्स होते हैं, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स भी होते हैं बहुत सारे, उनमें जो टिश्यूज़ की फंक्शनैलिटी है वो टोटली अलग होती है। तो जो टिश्यूज़ होते हैं, अब हम सबसे पहले ना प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे प्लांट टिश्यूज़ कैसे होते हैं। तो देखिए इसके लिए ना हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि कैसे होते हैं। जो हमारे प्लांट टिश्यू होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं हमारे। देखते हैं कि क्या होते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे आते हैं परमानेंट टिश्यू। तो देखिए ये है हमारे मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और ये है हमारा परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अभी हम सब करेंगे डिटेलिंग में कि ये हमारे क्या है, परमानेंट टिश्यू। जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो हमारे 3 तरह के होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ठीक है, जो हमारे परमानेंट टिश्यू हैं वो 2 तरह के होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं हमारे सिंपल और होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स। जो हमारे सिंपल टिश्यू हैं वो हमारे 3 तरह के होते हैं। तो देखिए वो 3 तरह के कौन से हैं? वो होते हैं हमारे पैरेंचाइमा, कॉलनचाइमा, देखिए कुछ लोग ना इनको पैरेंकाइमा भी बोलते हैं, कॉलनकाइमा भी बोलते हैं। तो ये ना अब आप देख लो कि आपको क्या प्रोनाउंसिएशन करनी है। तो सबका अपना अपना इसका लॉजिक है प्रोनाउंसिएशन के पीछे। तो स्क्लेरेंचाइमा, स्क्लेरेंचाइमा, तो कुछ लोग इसको स्क्लेरेंकाइमा पढ़ते हैं। आप देख लो आपको कौन सी प्रोनाउंसिएशन वो कर रही है, सूट कर रही है। फिर कॉम्प्लेक्स में हमारे फ्लोएम और ये हमारे होते हैं जाइगम। ठीक है, ये टिश्यू जो है हमारा, ये जो चार्ट है ये हमारा प्लांट टिश्यू का चार्ट है। तो प्लांट टिश्यू को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो हम बढ़ रहे हैं वो हम बढ़ रहे हैं अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर। ठीक है, तो ये जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये क्या होते हैं? ये वो सेल होते हैं जो कि डिवीज़न कर सकते हैं। पहली बात तो कि ये डिवीज़न कर सकते हैं, और दूसरा ये जो होते हैं इंक्रीज इन लेंथ और गर्थ, इनकी जो मजबूती है और जो लेंथ है वो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो जो ये हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, देखिए ये होते कैसे हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये ना कुछ इस तरीके से हमारे एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ना शेप जो है इसकी ऐसे एम्बेडेड होगी। थोड़ी सी शेप मेरे से डिस्टर्ब बन गई है। 1 2 3 4 5, 1 3 4,
मतलब कि ये जो होते हैं इनके बीच में हमारा गैप नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से ये आपस में पूरी तरह से 2 3 4 5 बीच में हम देख रहे हैं हमारा कोई भी गैप नहीं होता। और ये जो होते हैं इनके बीच में क्या होता है, ये होता है इनका न्यूक्लियस, ठीक है। ये एम्बेडेड होते हैं। तो ज़्यादातर जो होते हैं हमारे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में। इनकी सेल वॉल जो होती है हमारी सेल्यूलोज से बनी होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगनल किसी भी शेप में हो सकते हैं, बट इनके बीच में कोई स्पेस गैप नहीं रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं हमारे, इनके अंदर बहुत ही डेंस और हमारा एबेंडेंस ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। सिंगल न्यूक्लियस होगा जैसे हमने बनाया, सबके अंदर हमारा सिंगल न्यूक्लियस है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। उसके अलावा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं ये हमारे, इनके अंदर फ्यू वैक्यूल्स होते हैं, या तो होते ही नहीं है या होते हैं तो बहुत थोड़े से होते हैं, सैक्स जिन्हें हम बोलते हैं वैक्यूल्स को, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे करते क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो पौधे के उस हिस्से में होते हैं, पौधे के जिस हिस्से में ग्रोथ होती है। देखिए जब भी आप कोई नया पौधा लगाते हैं तो आप देखते हैं कि कहीं से भी उसके नोड्स और इंटरनोड्स उग जाते हैं। तो जहाँ से वो नोड्स और इंटरनोड्स उग रहे हैं अपने आप, क्योंकि आपने पौधे में पानी डाला है, मिट्टी में पानी डाला है, आपने फर्टिलाइजर्स डाले हैं, तो ये जो ग्रोइंग हिस्से होते हैं, ग्रोइंग टिप्स होती है, ये जो होते हैं उसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं हमारे, एपिकल, लेटरल और हमारे ये होते हैं इंटरकैलरी। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता क्या है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पौधे के अंदर इसको एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन दे दिया गया है। ये पौधे के अंदर क्या काम करेगा, ये पौधे के अंदर ग्रोथ का काम करेगा। तो पौधे के जिन हिस्सों में ग्रोथ होती है, देखिए पौधे की जब स्टेम में ग्रोथ होती है तो वो हमें दिखती है क्योंकि वो हमारे मिट्टी के ऊपर है, हमें विजिबल है। इसी तरह पौधे की रूट में भी होते हैं, क्योंकि रूट जब ग्रो हो रही है तो हमें नहीं दिख रही क्योंकि वो मिट्टी के अंदर है, नीचे वाले हिस्से में है। कई बार जब हमारा पौधा बहुत बड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि जो मिट्टी का गमला होता है उसमें कई जगह से क्रैक आ जाता है और उसमें से रूट्स जो हैं बाहर निकलने लगती हैं। मतलब रूट्स इतनी डेवलप हो जाती हैं, इतनी ग्रोथ हो जाती है उनकी कि वो मिट्टी के गमले में क्रैक्स डाल देती है। तो ये सारे जो ग्रोइंग टिप होते हैं पौधे में, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होते हैं। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसके टाइप्स हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।